वेलकम सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इसमें हम यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स से रिलेटेड वन शॉट्स देखेंगे और इसमें एज सच कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस ये जो पीडीएफ है उसमें जो भी मेंशन्ड है वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, तो आप इसको अच्छे से सुन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला हम लोग का क्या है। हम्म, पहला देखिए ज्योग्राफी से रिलेटेड हम लोग क्या क्या टॉपिक्स है। तो पहला आता है हम लोग का क्या, पेज टाइगर रिजर्व। ये इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल डार्क स्काई पार्क बना है ये, ठीक है। ये पेज टाइगर रिजर्व डेजिग्नेटेड एज इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल डार्क स्काई पार्क एंड द फिफ्थ सच पार्क इन एशिया, ठीक है। एशिया में फिफ्थ सच पार्क है ये। कैसा पार्क है, तो ये इंटरनेशनल डार्क स्काई पार्क है, ठीक है। ग्रांटेड बाय द इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन टू प्रोटेक्ट द नाइट स्काई फ्रॉम द लाइट पोल्यूशन। पेज टाइगर रिजर्व के बारे में देख लेते हैं। तो स्पैन्स अक्रॉस कहाँ पे, ये महाराष्ट्र में है एंड मध्य प्रदेश। नोन एज द सेटिंग ऑफ रुडियार्ड किपलिंग द जंगल बुक। पार्ट ऑफ द सतपुरा रेंज भी है ये, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है ये, आईबीए है। पेज टाइगर फ्लोज थ्रू पीटीआर रिवर्स, क्या क्या है, तो ट्रिब्यूटरी ऑफ कन्हन रिवर है, ट्रिब्यूटरी ऑफ वैनगंगा एंड ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। यहाँ से ये रिवर जो है ना फ्लो करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का अगर लोकेशन देखा जाए यहाँ पे टाइगर रिजर्व का, तो ये थोड़ा सा इसको हम जूम करके आप लोग को दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए राजा जी कॉर्बेट है, देन दुधवा है, पिलभित है, वाल्मीकि नेशनल पार्क हम लोग बिहार में, ठीक है। ऐसे करके बेटवा, ये पूरा हम लोग का टाइगर रिजर्व से। अब आइए देखिए हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो आ जाता है हम लोग का इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन के बारे में देख लेते हैं, ऑल्सो नोन एज द डार्क स्काई इंटरनेशनल। यूएस बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये। एम क्या है इसका, तो प्रिजर्व करता है एंड प्रोटेक्ट द नाइट लाइफ इन्वायरमेंट एंड हेरिटेज ऑफ डार्क स्काईज। अब सेकेंड हम लोग क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दी राजस्थान गवर्नमेंट टू शटर 68 माइंस ऑपरेटिंग विद इन अ 1 किलोमीटर पेरिफेरी ऑफ द क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट सीटीएच ऑफ सरिस्का रिजर्व। अब NTC has warned that the Moran Ganjal irrigation project in Madhya Pradesh will submerge forested areas used as a critical tiger corridor between Satpura and the Melghar Tiger Reserve। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के बारे में जान लेते हैं एक बार। तो क्या ये ऑल्सो नोन एज द कोर एरिया फॉर टाइगर रिजर्व का जो है ना कोर एरिया बोला जाता है ये। आर आइडेंटिफाइड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WLPA 1972। डेजिग्नेटेड एरिया विद इन द नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज नोटिफाइड टू ऑफ CTH, ठीक है, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। इज डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट इसको नोटिफिकेशन देता है, या जो भी जो मार्किंग डिमार्केशन किया जाता है ना स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होता है। रेगुलेटेड टूरिज्म अलाउड, यहाँ पे रहता है टूरिज्म अलाउड रहता है, ट्रेडिशनल राइट्स मस्ट नॉट बी अफेक्टेड। नेक्स्ट हम लोग का गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, जो छत्तीसगढ़ में है ये। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव द क्रिएशन ऑफ गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ये थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व रहेगा इंडिया में और फोर्थ टाइगर रिजर्व इन छत्तीसगढ़ है ये आफ्टर इंद्रावती। तो छत्तीसगढ़ का टाइगर रिजर्व के बारे में देख लेते हैं। इंद्रावती कहाँ पे, बीजापुर में है। देन उदंती, सीता नदी, गरियाबंद एंड अचानक कमर मुंगेली में। टाइगर रिजर्व कैसे क्रिएट होता है, तो ये नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट देता है अंडर द वाइल्ड लाइफ WLPA जो है 1972, इसके अंडर में स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देगा। द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA ओवरसीज द प्रोसेस एंड प्रोवाइड्स रिकमेंडेशंस नोटिफिकेशन आफ्टर NTCA अप्रूवल। NTCA है क्या, तो देख लेते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर में 2006 में अमेंडमेंट किया गया था, चेयर्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ MOEFC, ठीक है। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है टाइगर्स का, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 में मेंशन्ड है, IUCN इंडेंजर्ड स्पीसीज में मेंशन्ड है टाइगर के बारे में, और साइट्स में अपेंडिक्स 1 में मेंशन्ड है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का देखिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA। तो ऑफिशियली बिकेम द ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विद फुल इंटरनेशनल लीगल स्टेटस इफेक्टिव जनवरी 23, 2025 से इफेक्टिव हो गया ये। फाउंडिंग नेशंस कौन कौन है, तो निकारागुआ है, इस्वातिनी है, इंडिया, सोमालिया एंड लाइबेरिया। मेंबरशिप ओपन टू ऑल UN मेंबर्स के लिए ओपन है ये, कोई भी चाहे तो ज्वाइन कर सकता है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA। देन कम्स देखिए IBCA के बारे में देख लेते हो। तो ये लॉन्च कब हुआ था, PM मोदी के द्वारा लॉन्च हुआ था 2023 में। 50 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर कंप्लीट हो गया था ना, इसलिए PM मोदी जो है IBCA को लॉन्च किया था। हेडक्वार्टर इसका क्या है, इंडिया में है विद NTCA एज नोडल ऑर्गेनाइजेशन। कंजर्वेशन ऑफ, इसमें मेन IBCA का मेन मोटिव क्या है, तो 7 बिग कैट्स को कंजर्व करना। अब ये 7 बिग कैट्स में क्या क्या आ जाता है, टाइगर, लायन, लियोपर्ड, स्नो लियोपर्ड, चीता, जैगुआर एंड पूमा। Then Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary in Madhya Pradesh being developed as India's second home for cheetahs. Chambal River flows through the sanctuary. चीता इन इंडिया में देख लेते हैं कि इंडिया में कहाँ कहाँ चीता देखा जाता है। तो हिस्टोरिकली एशियाटिक चीतास रेंज्ड वाइडली अक्रॉस इंडिया फ्रॉम पंजाब टू तमिलनाडु एंड गुजरात टू बंगाल। इन 1952 चीतास डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया। 1952 में चीतास को एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। देन उसका प्रोजेक्ट चीता लॉन्च हुआ था। द रीइंट्रोडक्शन इनिशिएटिव सितंबर 2022 में इसको इनिशिएशन लिया गया था ये। फर्स्ट बैच ऑफ 8 चीताज अराइव फ्रॉम नामीबिया। बहुत सारे न्यूज़ में भी था, आप लोग देखे होंगे अगर सोशल मीडिया यूज़ करते हो या न्यूज़ वगैरह में ना, ये आया था।
पीएम मोदी ये कहाँ से इसको मंगाया था, तो नामीबिया से 8 चीताज को मंगाया गया था फरवरी 2023 में। सेकेंड बैच में 12 चीताज आया था राइट फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ऑल 20 चीताज वेयर रिलीज इन कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क में रिलीज़ किया गया था। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है चीता का, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 में मेंशन है, IUCN में वल्नरेबल स्टेटस में दिया गया ये, और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में मेंशन है और CMS में अपेंडिक्स 1 में मेंशन है। नॉर्थ अफ्रीकन एंड एशियन पॉपुलेशन आर क्लासिफाइड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। चीतास का जो ये दो वैरायटी है नॉर्थ अफ्रीकन और एशियन, इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज में इसको क्लासीफाई किया गया। देन कम्स बन्नी ग्रासलैंड, तो इसके बारे में देख रहे थे न्यूज़ में क्यों था, तो पीएम मोदी अनाउंस्ड चीता इंट्रोडक्शन विल बी एक्सपेंडेड टू बन्नी ग्रासलैंड इन गुजरात। अभी कहाँ किया गया था, तो ये कूनो नेशनल पार्क है ना मध्य प्रदेश में, यहाँ किया गया था। अब इसको एक्सपैंड करके गुजरात में जो बन्नी ग्रासलैंड है यहाँ पे भी लेके जाया जाएगा एज पार्ट ऑफ इंडियाज चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम। और चीता कब एक्सटिंक्ट वो कर दिया गया था, डिक्लेयर कर दिया था 1952 में, याद रखिएगा। अबाउट बन्नी ग्रासलैंड के बारे में देख लेते हैं, तो नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात, यूनिक इकोसिस्टम है कंबाइनिंग वेटलैंड्स, ग्रासलैंड्स एंड सॉल्ट प्लेन्स, होम टू मैमल्स सच एज नीलगाय, चिंकारा, ब्लैक बग, वाइल्ड बोर, गोल्डन जैकल, इंडियन वुल्फ एंड कारकल। ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द बन्नी बफेलो कंटेन्स द कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड छरी दंड कंजर्वेशन रिजर्व। नेक्स्ट हम लोग का देखिए फर्स्ट स्टेटस रिपोर्ट ऑफ स्नो लियोपार्ड पॉपुलेशन इन इंडिया, तो असेसमेंट वाज कंडक्टेड ओवर 4 years 2019 to 2023 as part of the snow leopard population assessment in India SPAI program. Wildlife Institution of India WII coordinated the program with support from snow leopard range states, Nature Conservation Foundation and WWF India. देन कम्स अपना देखिए टोटल पॉपुलेशन 718 स्नो लियोपार्ड्स है आइडेंटिफाइड इन इंडिया में। हाईएस्ट इन लद्दाख में सबसे ज़्यादा देखा गया 477 से ग्रेटर है, देन 477 है। उसके बाद उत्तराखंड में देखा गया स्नो लियोपार्ड को 124 क्वांटिटीज़ है, देन हिमाचल प्रदेश, देन अरुणाचल, देन सिक्किम एंड देन लास्ट में जम्मू एंड कश्मीर। कंजर्वेशन स्टेटस इसका क्या है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1972 के शेड्यूल 1 में मेंशन है, IUCN में वल्नरेबल स्टेटस दिया गया इसको, और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में मेंशन है। हेमिस नेशनल पार्क इन लद्दाख वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द स्नो लियोपार्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड का स्नो लियोपार्ड कैपिटल किसको डिक्लेयर किया गया, तो हेमिस नेशनल पार्क जो लद्दाख में है ना इसको। अब लियोपार्ड इन इंडिया 2022 रिपोर्ट के हिसाब से स्टेटस क्या है लियोपार्ड का वो देख लेते हैं, तो रिलीज बाई MOEFCC, असेसमेंट बाई WII NTC एंड स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स, 13,874 इंडिविजुअल्स इन इंडिया, 8% इंक्रीज फ्रॉम द 2018। Estimate covers only 70% of leopard habitat as non-forested areas, arid regions, and the high Himalayas were not included. Highest number in मध्य प्रदेश में देखा जाता है, हाईएस्ट नंबर इन नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो आंध्र प्रदेश में है एंड तेलंगाना, देन पन्ना एंड सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। ठीक है, ये दो जगह में स्नो लियोपार्ड का या लियोपार्ड का जो है वो ना वो देखा जाता है स्टेटस। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 में मेंशन है, IUCN में वल्नरेबल स्टेटस दिया गया, साइट्स का अपेंडिक्स 1 में मेंशन है और CMS में अपेंडिक्स 2 में मेंशन है। नेक्स्ट हम लोग का देखिए नेक्स्ट टॉपिक नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व NSTR, कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, हैज़ बीन रैंक्ड एज द फर्स्ट अमंग इंडियाज 55 टाइगर रिजर्व फॉर इट्स लियोपार्ड पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द एनवी-स्टैट इंडिया 2024 रिपोर्ट। ये लोकेटेड इन द नालामला हिल्स इन द ईस्टर्न घाट्स, कृष्णा रिवर यहाँ से फ्लो करता है थ्रू द रिजर्व। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया है कौन सा, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश में, और कौन सा यहाँ पे रिवर फ्लो करता है, तो कृष्णा रिवर। कंसिस्ट ऑफ 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितने हैं, तो 2 है। एक है राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड गुंदला ब्रह्मेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट कम्स अपना वेटलैंड सिटी एक्रीडिएशन, तो यहाँ पे देखिए वॉलंटरी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन प्रोग्राम एस्टेब्लिश्ड अंडर दी Ramsar Convention during 12th COP in 2015 aims to honor cities that have demonstrated exceptional efforts. न्यूज़ में क्यों था ये? In January 2025, Indore and Udaipur became the first 2 Indian cities to achieve wetland city accreditation. कौन से 2 cities को मिला था, तो इंदौर एंड उदयपुर को। कब, 2025 में। क्या मिला था, तो वेटलैंड सिटी एक्रीडिएशन मिला था। देन इंदौर को देखिए रिकॉग्नाइज्ड एज सिरपुर लेक फॉर सिरपुर लेक रामसर साइट है ये सिरपुर लेक, which serves as the bird sanctuary, और उदयपुर में accredited for its 5 major wetlands, पिचोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर एंड दूध तलई। अब टोटल इंडिया में कितना 89 रामसर साइट्स है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। इसको अगर आप चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको हम जूम कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जूम करके देख सकते हैं।
अब देखिए रामसर कन्वेंशन के बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो क्या है ये? फॉर्मली नोन एज कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस स्पेशली एज वाटर फ्लो हैबिटेट। इंटरनेशनल ट्रीटी साइंड इन 1971 में साइन किया गया था। केम इनटू फोर्स इन 1975। सेक्रेटेरिएट इसका कहाँ है? तो IUCN हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। वाइज यूज़ प्रिंसिपल पे ये फॉलो करता है, ठीक है। मतलब कि अच्छे से कोई भी चीज़ अगर जो भी वेटलैंड है ना उसको अगर यूज़ करना है तो वाइजली उसको यूज़ करना पड़ेगा। अब रामसर साइट होता क्या है? तो एक्चुअल में ईच कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी मस्ट डेजिग्नेट एटलीस्ट वन वेटलैंड फॉर इंक्लूजन इन द रामसर लिस्ट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। रामसर साइट फॉर आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर इकोलॉजिकल, बोटेनिकल, जूलॉजिकल, लिमोनोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। अब कौन कौन सा रामसर साइट्स रिसेंटली ऐड किया गया उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला हम लोग का है अंका समुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व जो कर्नाटका में है। अ ड्राई जोन बर्ड रिजर्व है नियर द तुंगभद्रा बैक वाटर्स होस्टिंग ओवर 2000 बर्ड स्पीसीज। देन हम लोग का अघनाशिनी एस्चुअरी जो कर्नाटका में है। तो एस्चुरियन इकोसिस्टम इन उत्तरा कन्नडा डिस्ट्रिक्ट रिच इन मैनग्रोव्स एंड बायोडाइवर्सिटी। देन कम्स अपना मगधी केयर कंजर्वेशन रिजर्व कर्नाटका में है। अ मैन मेड वेटलैंड सर्विंग एज अ विंटर ग्राउंड फॉर बार हेडेड बीज एंड अदर माइग्रेटरी बर्ड्स। देन कम्स कराईवेती बर्ड सेंचुरी जो तमिलनाडु में है। एक फ्रेश वाटर टैंक सपोर्टिंग है द लार्जेस्ट कॉन्ग्रीगेशन ऑफ वाटर बर्ड्स इन तमिलनाडु इंक्लूडिंग इंडेंजर्ड बार हेडेड बीज भी यहाँ पे देखा जाता है जो कि इंडेंजर्ड स्पीसीज है। फिफ्थ है हम लोग क्या देख रहे हैं? रिसेंटली एडेड रामसर साइट्स, ठीक है। तो 4 हो गया। फिफ्थ हम लोग क्या है? लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट जो तमिलनाडु में है। ये एक ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट है इन द नीलगिरी हिल्स विथ एंडेमिक स्पीसीज लाइक नीलगिरी लाफिंग थ्रश एंड नीलगिरी वुड पिजन। मिड 2024 में क्या किया? रामसर साइट्स ऐड किया गया था। 3 साइट्स एडेड। एक था हम लोग का नंजरायन बर्ड सेंचुरी जो तमिलनाडु का है। हिस्टोरिक फ्रेश वाटर लेक होस्टिंग 191 बर्ड स्पीसीज फॉर एंड वाइटल फॉर लोकल एग्रीकल्चर। देन कजुवेली बर्ड सेंचुरी जो तमिलनाडु का ही है फिर से। एक सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश लेक है पेनिनसुलर इंडिया का। पेनिनसुलर इंडिया किसको बोला था? जो नीचे वाला पार्ट रहता है ना उसको पेनिनसुलर इंडिया बोला था। यहाँ का सेकेंड लार्जेस्ट ये हम लोग का बर्ड सेंचुरी, ठीक है, ब्रैकिश लेक है सॉरी, इन पेनिनसुलर इंडिया सपोर्टिंग डाइवर्स माइग्रेटरी बर्ड्स एंड टर्टल्स। और थर्ड में हम लोग का तवा रिजर्व मध्य प्रदेश में है। अ रिजर्वॉयर नियर सतपुरा नेशनल पार्क सपोर्टिंग इरिगेशन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। देन फरवरी 2025 में क्या क्या साइट्स ऐड किया गया था? तो सक्करा कोट्टई बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु अगेन। स्मॉल वेटलैंड है नियर द गल्फ ऑफ मन्नार ऑफिशियली फॉर माइग्रेटरी वेडर्स एंड वाटरफॉल्स। देन तीर्थंगल बर्ड सेंचुरी अगेन तमिलनाडु में है। कोस्टल वेटलैंड है नियर पार्क बे सर्विंग एज अ स्टॉप ओवर फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, ठीक है। ऐसा बोल सकते हैं कि स्टेशन रहता है कि जो भी माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं ना यहाँ पे स्टॉप ओवर लेते हैं। कहाँ पे ये? तो पार्क बे में है। कौन सा? तीर्थंगल बर्ड सेंचुरी। देन कम्स हम लोग का खेचियो पलरी वेटलैंड जो सिक्किम में है। सैक्रेड हिमालयन लेक रिवर्ड बाई हिंदूज एंड बुद्धिस्ट मार्किंग सिक्किज्म फर्स्ट रामसर साइट है ये, ठीक है। सिक्किम फर्स्ट रामसर साइट हो गया। कौन सा? खेचियो पलरी वेटलैंड। देन कम्स उधवा लेक जो झारखंड में है। झारखंड फर्स्ट रामसर साइट है ये भी, फीचरिंग इंटरकनेक्टेड लेक्स वाइटल फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चरल हेरिटेज। मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB प्रोग्राम के बारे में देख लेते हैं। तो एक इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय यूनेस्को इन 1971। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स डेजिग्नेटेड एरियाज दैट सर्व एज लिविंग लेबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ वाटर, ऑफ लैंड, वाटर एंड बायोडाइवर्सिटी। Lima Action Plan 2016 से 2025 provides actionable steps for implementing the MAB strategy. Then Lima Action Plan 2016-25 provides actionable steps for implementing the MAB strategy. India has established 18 biosphere reserves, of which 12 are internationally recognized under the UNESCO MAB program. MAB program क्या हो गया हम लोग का? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या है? तो माइक्रोप्लास्टिक पॉल्यूशन इन अष्टमुदी लेक। कहाँ पे ये अष्टमुदी लेक? तो कोल्लम केरला में। इन्फ्लो सोर्स क्या है? तो कल्लदी रिवर, ठीक है। अष्टमुदी लेक का इन्फ्लो सोर्स क्या है? कल्लदा रिवर है। माइक्रोप्लास्टिक साइज लेस देन 5 mm बट लार्जर देन 1 माइक्रोमीटर जो रहता है ना उसको माइक्रोप्लास्टिक बोला जाता है। तो ये माइक्रोप्लास्टिक का पॉल्यूशन देखा गया किसमें? अष्टमुदी लेक में। ये अष्टमुदी लेक कहाँ है? कोल्लम में, केरला। और इसका सोर्स क्या है? तो कल्लदा रिवर। देन कम्स कावड़ लेक इन बिहार इज एक्सपीरियंसिंग सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन वाटर लेवल। वाटर लेवल का जो लेवल है ना यहाँ पे वाटर का वो डिक्रीज कर रहा है। ये कहाँ पे? कावड़ लेक, तो बिहार में है। ये एक रामसर साइड भी है, याद रखिएगा। तो अबाउट वेटलैंड है ये देखिए कावड़ लेक ऑल्सो नोन एज कावरताल वेटलैंड और कावरताल लेक
एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है। फॉर्म ड्यू टू द मियांडरिंग ऑफ गंडक रिवर, कौन सा रिवर के कारण होता है फॉर्म हुआ है? गंडक रिवर के मियांडरिंग। मियांडरिंग क्या होता है? जैसे सपोज ये स्ट्रेट आ रहा है ना कोई भी रिवर का स्ट्रीम, तो ये ड्यू टू फोर्स क्या करता है? मियांडर करता है ऐसे। तो ये मियांडर करने के बाद जो ये है ना, फिर यहाँ पे सिल्टिंग के कारण जो है ये अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, और एक इस टाइप का वो टाइप का जो है ना लेक फॉर्म करता है। तो ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है, फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है। और ये कौन सा रिवर से बना है? तो गंडक रिवर से बना है। कौन सा? कावड़ लेक। तो कावड़ लेक का जो वाटर लेवल है ना वो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज कर रहा है। रामसर साइट है ये, ओनली साइट इन बिहार है ये रामसर साइट का। देन कम्स यूरेशियन ऑटर या लुट्रा ऑटर का साइंटिफिक नेम है। वॉज ऑफिशियली रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन चिन्नर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला। केरला में पहली बार देखा गया ये चिन्नर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। कौन सा? यूरेशियन ऑटर लुट्रा साइंटिफिक नेम है ये। अब देख लेते हैं इन इंडिया इट इज़ फाउंड इन रीजन्स लाइक ऑटर्स कहाँ का देखने को मिलता है? हिमालयन फुटहिल्स में, वेस्टर्न घाट्स में, वेस्टर्न घाट्स उड़ीसा एंड सेंट्रल लैंडस्केप में। प्राइमरली कार्निवोरस रहता है ऑटर्स। इट फीड्स ऑन फिश, 80% ऑफ इट्स डाइट इसका फिश रहता है। एम्फीबियंस है ये, क्रुस्टेशियंस, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड स्मॉल मैमल्स इस पर ये फीड करता है। मोस्टली नॉक्टर्नल रहता है बट कैन बी डाइयूडनल इन सर्टेन रीजन्स। नेक्स्ट कम्स अपना देखिए नॉन सीजनल ब्रीडर्स रहता है। मीटिंग ऑकर्स ईयर राउंड, कभी भी ये लोग मीटिंग करते हैं, कोई सीजन नहीं रहता है इनका मीटिंग का एज कम्पेयर टू जैसे डॉग्स वगैरह रहता है ना, उनका एक मीटिंग सीजन होता है, बट ऑटर्स का कोई मीटिंग सीजन नहीं होता है। देन कम्स यूरेशियन ऑटर के बारे में देख लेते हैं। कंजर्वेशन स्टेटस का क्या है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 में मेंशनड है, IUCN में नियर थ्रेटेंड में मेंशनड है, और CR इन जर्मनी मंगोलिया में क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो जाता है ना, वो जर्मनी और मंगोलिया में मेंशन है। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में मेंशनड है ये, ठीक है, ऑटर। देन कम्स अपना हिमालयन वुल्फ एसेस फॉर द फर्स्ट टाइम बाय IUCN, कैटेगराइज एज वल्नरेबल में, वल्नरेबल कैटेगरी में इसको कैटेगराइज किया गया। 227 to 378 मैच्योर इंडिविजुअल्स इन इंडिया पाया जाता है किसका? हिमालयन वुल्फ का। फाउंड इन हाई एल्टीट्यूड्स रीजन 10,000 से 18,000 फीट अक्रॉस इंडिया, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, भूटान, चाइना, तिब्बतन प्लेट्यू एंड मंगोलिया, ये सब जगह में देखा जाता है किसको? हिमालयन वुल्फ को। प्रेफर्स एल्पाइन मीडो एंड ग्रासलैंड बट अवॉइड डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, एल्पाइन मीडोज में देखा जाता है, कोई डेंस फॉरेस्ट में ये नहीं रहता है। देन कम्स लार्जर दैन इंडियन एंड यूरोपियन वुल्फ्स, ठीक है, हिमालयन वुल्फ जो है ना थोड़ा लार्जर रहता है एज कम्पेयर टू इंडियन एंड यूरोपियन वुल्फ। देन हिमालयन वुल्फ का कौन से स्टेटस में देख लेते हैं? कंजर्वेशन स्टेटस तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 में मेंशनड है, IUCN में वल्नरेबल स्पीसीज में मेंशनड है, और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में मेंशनड है। देन कम्स अपना सल्फर कोटेड यूरिया ब्रांडेड एज यूरिया गोल्ड, कंटेन्स 37% ऑफ नाइट्रोजन, 37% नाइट्रोजन रहता है किसमें? यूरिया गोल्ड में। देन 17% सल्फर रहेगा कंपेयर टू कन्वेंशनल यूरिया विच ओनली प्रोवाइड्स 46% नाइट्रोजन। इट इंश्योर्स अ स्लो रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है, ये हम लोग का जो यूरिया गोल्ड है ना इसका मेन मोटिव क्या है या मेन एम क्या है? तो इंश्योर करता है कि जो भी न्यूट्रिएंट है ना स्लो रिलीज हो, इन्हांसिंग नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी एंड एड्रेसिंग सल्फर डेफिशिएंसी इन द इंडियन सॉइल्स। देन नीम कोटेड एक यूरिया भी रहता है, ये क्या है? तो कोटेड विथ नीम ऑयल टू रिड्यूस नाइट्रोजन लॉस एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी, बूस्ट क्रॉप यील्ड्स बाई 15 to 30%, enhances soil fertility and reduces black market diversion of urea. Then comes liquid nano urea sprayed directly on leaves, improves nitrogen use efficiency 85 to 90%, reduces environmental pollution and supports sustainable agriculture. Green urea, though produced using low carbon pathways, solar wind as with energy source to reduce greenhouse gas emissions and environmental pollution.